मथुरा में एक बार फिर से रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है। थाना कोतवाली के कंकाली मंदिर के समीप रहने वाले अशोक चौधरी का 63 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण दोपहर करीब 12:30 बजे देहांत हो गया। अशोक के कोई औलाद नहीं थी और उनका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका था। इस कारण से उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था, जिसके बाद उनकी तीनों बहनें अपने भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए घर पहुंची, लेकिन अशोक के छोटे भाई योगेश ने अपनी बहनों को अपने भाई का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया और आखिरकार में करीब 4 घंटे बाद दोपहर करीब 4:30 बजे पुलिस अशोक के शव को मोर्चरी ले गई। बहनों का आरोप है कि हमारा छोटा भाई योगेश दबंग किस्म का व्यक्ति है और वह अंतिम संस्कार कर हमारे मृतक भाई अशोक चौधरी की संपत्ति हड़पना चाहता है और काफी समय से हम उससे मतलब ही नहीं रखते हैं और ना ही हमारा उसके घर आना जाना है, तो अंतिम समय में वह क्यों हमारे भाई का अंतिम संस्कार करने आया है। वहीं जानकारी के अनुसार अशोक अपनी वृद्ध माता के साथ थाना कोतवाली के कंकाली स्थित एक घर में रहते थे और अपनी मां की देखभाल करते थे। मृतक अशोक का कुछ समय पहले अपनी पत्नी से तलाक हो गया था, जिसकी वजह से वे अपनी मां के साथ ही रहने लग गए थे। वहीं मृतक की बहनों का यह भी आरोप है कि उनका छोटा भाई, उनकी पत्नी और उनका बेटा पहले भी अपने पिता को जहर देकर मार चुके हैं और पूर्व में अशोक के साथ उन्होंने मारपीट भी की थी और अब उसकी नजर अशोक की संपत्ति पर है, इसलिए वह अंतिम संस्कार करने की जिद पर अड़ा हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची थाना कोतवाली पुलिस ने काफी समय तक दोनों पक्षों को समझने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने, जिसके बाद पुलिस मृतक अशोक के शव को मोर्चरी ले गई। वहीं आपको बता दें कि अभी बीते रोज मथुरा से ही एक ऐसा भी मामला सामने आया था, जहां 3 बहनें अपनी मां की संपत्ति पर हक को लेकर शमशान घाट पर आमने सामने आ रही थी और करीब 9 घंटे तक अपनी मां का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया था। वहीं इन दोनों मामलों में संपत्ति के पीछे विवाद सामने आया है। एक के बाद एक संपत्ति के पीछे आते विवाद के मामलों ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मृत शरीर की अंत्येष्टि से ज्यादा उसकी संपत्ति का बंटवारा लोगों की प्राथमिकता हो गया है। और दोनों ही मामले कृष्ण की नगरी मथुरा से सामने आए हैं। अरुणा सिंह। मामला क्या है, इसका प्रॉपर्टी पर नहीं है। शुरू से इसने फादर को पॉइजन दिया, पहले पॉइजन दिया, उनके साथ रोज मार पिटाई झगड़ा दे, उनके कपड़े फाड़ इन्हें बाहर निकाल के फेंक देना और इसकी बीवी साथ में पॉइजन दिया। इसकी बीवी ने दिया और इसने दिया, वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद भी किसी का लेना देना नहीं है इसके साथ में, क्योंकि इससे सब लोग डरते हैं, तो सबने सोशल बाइकआउट कर रखा। न इससे कोई रिलेशन है किसी का, न शादी ब्याह किसी में आना जाना, कुछ भी नहीं है इसका, क्योंकि डरते हैं इससे। जहाँ भी जाए वहाँ मार पिटाई, उदम माँ के साथ मिसबिहेव करना। एक दफा माँ को उठा ले गया मंदिर तक, उन्हें धक्का देके गिरा दिया, तो काफी चोट वोट आई इनकी बेचारियों के। यही इसकी मतलब स्थिति है कि किसी के साथ नहीं, सबके साथ मिसबिहेव करता है। बहन हो तो बहन के साथ, वो तो है पत्थर ईंट बरसाती है इसकी बीवी जो है, और बच्चे भी इसके दोनों ऐसे ही हैं। हम ये चाहते हैं भैया ऐसे जो क्रिमिनेशन वगैरह हो इसका हाथ ना लगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहते थे मेरा ऐसे हाथ मत लगाना। पहले आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई है? पहले हो चुकी है, रिपोर्ट भी रखी है भैया, जस्ट अभी हुई है। फिलहाल दीवार तोड़ी है इसने, और ये घर भी सही नहीं हो पाया इसी चक्कर में। माँ की स्थिति, माँ को खींचातानी करता है, न सेवा न कर, इसे मार दो और सब कुछ हो जाए। माँ की ऐसी हालत ये द्वारिकापुरी। हाँ भैया, कौन सा लगता है? था ना ये कौन सा कोतवाली। मेरे घर से योगेश सौ ज्यादा बड़े सब घर हत्या जड़ी हो गई पूरे। योगेश कौन है ये? योगेश लड़का है भैया। अच्छा, और जो अशोक खत्म हो गए? अशोक मेरा बड़ा लड़का हो भैया, बड़ा लड़का हो लड़का, और बड़ा बढ़िया लड़का हो, माने वही लड़का हो।